नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट टुडे न्यूज। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा। आइए करते हैं खबरों से शुरुआत। समय से जड़े जमा चुके शराब के अवैध कारोबार पर प्रशासन ने सख्त रुख अपना लिया है। उमरिया कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव के निर्देशानुसार की जा रही नियमित कार्यवाही में माफियाओं में हड़कंप मच गया है। आबकारी विभाग के द्वारा अवैध शराब के निर्माण और व्यापार में लगे लोगों पर दबिश दी जा रही है। इसी कड़ी में जिला मुख्यालय से निकलने वाली उमरार नदी में आबकारी विभाग के द्वारा कार्यवाही की गई और गोताखोरों की मदद से महरोई टोलवा सरैया घाट से लगभग 13.5 कुंटल महुआ लहान के साथ 25 लीटर हाथ भट्टी मदिरा को जब्त कर महुआ लहान को नष्ट कर आबकारी अधिनियम के तहत कार्रवाई की है। आज ये की गई है कि उमरार नदी में महरोई के पास नाले से और टोलवा के पास नदी से, सरैया के पास नदी से, महरोई नदी से और उमरार घाट में के किनारे से कुल मिला करके तलाशी ली गई, जिसमें 90 डिब्बे महुआ लहान, एक डिब्बे में 15 केजी। इसका अर्थ सीधे हुआ कि 1350 केजी महुआ लहान बरामद किया गया और उसको मौके पर जब्त किया गया और उसको सैंपल लिए गए और सैंपल के बाद जो है उसको नष्ट कर दिया गया है और 25 लीटर अवैध हाथ भट्टी मदिरा यही बरामद की गई है और आबकारी एक्ट के तहत कार्यवाही की जाएगी और ये कार्यवाही हमारी निरंतर जारी रहेगी। सर, किसी आरोपी के ऊपर कार्रवाई भी वैसे नहीं, कोई आरोपी मौके पे नहीं मिला है, इसलिए लावारिस प्रकरण दर्ज किए गए हैं। सर, विगत दिनों की कार्रवाई करते हुए बड़ी मात्रा में महुआ लहान को जब्त किया गया था। जी जी सर, किनके निर्देश पर कार्रवाई अनुरोध जारी है? ये कलेक्टर साहब के निर्देशानुसार कार्यवाही की गई है कि अवैध मदिरा का जहाँ पर विक्रय हो रहा है, संग्रहण हो रहा है, बनाई जा रही है, तो उसके ऊपर कार्यवाही किया जाए। मध्य प्रदेश राजधानी भोपाल से शौर्य स्मारक से रवाना हुए दल का चौथे दिन कटनी आगमन हुआ। संपूर्ण प्रदेश में भ्रमण पर निकले बाइक राइडर्स अमन, शांति, मोहब्बत का पैगाम लेकर निकले। सभी सदस्य हर जिलों में शहीद स्मारक स्थल जाकर पुष्पांजलि, श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। अमृत महोत्सव कार्यक्रम के तारतम्य में अभियान 22 अक्टूबर से 30 अक्टूबर को वापस भोपाल पहुंचेगी। 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस पर शौर्य स्मारक स्थल पर समापन होगा। कटनी के विजय राघवगढ़ में स्थित राजा सरयू प्रसाद किले में जाकर किले में बने स्मारक के दर्शन किए। इसके अलावा प्रदेश के अनेक जिलों में इस दल ने शहीदों के स्मारकों के दर्शन किए और अपनी यात्रा के बारे में बताया कि हर जिलों में हम सबका भव्य स्वागत किया गया है और इस रैली से हम देश प्रदेश में खुशहाली और भाईचारे, अमन शांति के पैगाम को आम करने निकल पड़े हैं, जो निश्चित ही हमारा प्रयास सार्थक होगा। कहाँ से प्रारंभ हुई और उनका क्या मकसद क्या था? आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, उसी के तारतम्य में राष्ट्रीय एकता रैली भोपाल से प्रारंभ हुई थी। आज इसका कटनी नगर में आगमन हुआ। कटनी से पहले ये विजय राघवगढ़ स्वतंत्रता संग्राम सेनानी सूरज प्रसाद हैं, उनके किले पर गए थे। वहाँ पर इनके द्वारा भ्रमण किया गया, माल्यार्पण किया गया स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को। उसके उपरांत ये अभी कटनी में आए हैं और कटनी से आगे इनका आज नाइट हॉल्ट, रात्रि विश्राम यहीं पर है और इसके उपरांत कल सुबह ये छतरपुर के लिए रवाना होंगी। इनका मुख्य उद्देश्य पूरे प्रदेश में भ्रमण करके राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता का संदेश देना है और ये रैली 30 तारीख की शाम को भोपाल पहुंचेगी। 31 तारीख को, जैसा कि आप लोगों को पता है, राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। उसी के तारतम्य में ये रैली 22 अक्टूबर से शुरू होकर समापन होगा। हाँ, भूमि से और कितने लोगों का जत्था है ये? शौर्य स्मारक भोपाल से ये रैली दिनांक 22 तारीख को रवाना हुई। वहाँ से सीहोर, हरदा, बड़ा, बैतूल, मंडला आई और मंडला से आज सुबह हम लोग यहाँ पहुँचे। इस रैली का उद्देश्य राष्ट्रीय एकता और अखंडता को बढ़ावा देना है और हम लोग कल यहाँ से सिविल छतरपुर के लिए निकल जाएंगे। इस रैली में मेरे साथ 26 राइडर हैं
और बाकी सपोर्टिंग स्टाफ। अभी तक कितने जिले क्रॉस कर चुके हैं और इन जिलों में क्या क्या सुविधाएं मिली आप लोग को और कैसा महसूस किया यहाँ पे? रैली का सभी जिलों में जहाँ जहाँ से गुजरी अभूतपूर्व स्वागत किया गया है, जिससे हम लोग सभी राइडर्स बहुत प्रसन्न हैं और हमें खासतौर पे उन शहीदों के स्मारकों तक जाने का मौका मिला जहाँ हम लोग आज तक गए नहीं थे और जिनके बारे में हमें पता भी नहीं। उन सभी शहीदों के स्मारक तक गए, उनको माल्यार्पण किया और शहादत में उनके बलिदान कैसा रहा इस चीज़ को जाना अभी तक अच्छा महसूस हुआ है और इस संदेश को हम आगे भी पहुँचाएंगे। अभी तक कितने किलोमीटर की यात्रा करी? अभी तक लगभग 1100 किलोमीटर की यात्रा हो चुकी है। सर शुभ नाम सर। मुरैना जिले के कलारस सब्जी मुनीम के सिर पर कट्टा अड़ाकर लाखों रुपए लूट ले गए बदमाश की घटना 7 बजे के लगभग की बताई जा रही है। पूर्व अध्यक्ष सोनीराम कुशवाहा ने बताया कि आए दिन लूट चोरी के मामले बढ़ते जा रहे हैं। हम प्रशासन से गुहार लगाते हैं कि बदमाशों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए और लूट के पैसे को वापस दिलाया जाए। सूचना मिलने पर कलारस पुलिस मौके पर पहुंची, जो कि लूट को बदमाशों ने अंजाम दिया है। उन्हें पुलिस ढूंढने में जुटी हुई है। बदमाश 3 लोग बताए गए हैं। मुनीम इतना डर गया कि मुंह से आवाज भी नहीं निकल पाई। नाम है आपका? मेरा नाम प्रकाश। क्या घटना हुई है आपकी मुनीम के साथ? मुनीम के साथ ये हुई है, वसूली करके मुनीम घर को जा रहा और बस स्टैंड पे आके और 2 लोग मोटरसाइकिल थे और एक ने कट्टा अड़ा दिया, उससे फायर कर दिया और उसमें थैला छुड़ा ले गए। कितनी रकम थी इससे? रकम होगी 4 लाख के ऊपर ही होगी। क्या बता रहा था मुनीम? घटना हुई क्लास घटना भी है जब मुनीम प्रकाश आरतिया का, ये राजपुर वाले आरतियाँ हैं, बड़ी थोक की दुकान है इनकी, 3-3, 4-4 गाड़ी तो आलू की लगती है इनकी और हरी सब्जी भी आती है। तो मुनीम वसूली करके जा रहा था। क्या नाम है मुनीम का? जगदीश। और जब तैसा ही जाते पता पड़ा मंडी वाले दौड़े हैं, मंडी वाले पहले आस पास दुकान है, एक ठेला। पेट्रोल डीजल के बढ़ते भावों में अब किसानों को वापस खेती के परंपरागत तरीके अपनाने को मजबूर कर दिया है। रतलाम के पास के ग्रामीण इलाकों में अब खेतों में ट्रैक्टर की जगह बैलों से खेत जोतते किसानों को देखा जा सकता है। किसानों का कहना है कि अब अगर ट्रैक्टर से खेत को तैयार करते हैं तो सीधा दोगुनी लागत हो जाती है। पहले यहाँ 500 रुपए घंटे में ट्रैक्टर खेत की जुताई करते थे, लेकिन जब से डीजल के भावों में तेजी आई है तब से 1000 रुपए घंटा खेत जुताई का ट्रैक्टर वाले लेने लगे हैं। सीधी दोगुनी राशि के बजाय अब बैलों से खेत जोतना सस्ता है। बैलों का खर्च कम होता है। हालांकि ट्रैक्टर से खेती में खर्च तो लगेगा, लेकिन किसान की मेहनत और समय की बचत होती थी। लेकिन किसान अब बढ़ती महंगाई के चलते मेहनत खुद करने लग गए हैं और इसी मेहनत के चलते खुद बैलों से खेत में हल चलाने लगे हैं। क्या नाम है दादा आपका? मोहनलाल। मोहनलाल जी, कितने बीघा खेती है आपके? मेरे पास 20 बीघा है। अच्छा, 2 भाई है। कब से करते आ रहे हैं खेती? वर्षों से हमारे बाप दादा खेती करते आ रहे। सबसे पहले काय से खेती करते थे? बैलों से। और अब बीच में किससे करते? बीच से सस्ता पड़ता था, ट्रैक्टर से या इस दूसरे साधन से करते थे। फिर अब क्या करा? अब साल भर हो गया, डीजल महंगा हो गया तो वापस बैलों से ही खेती करने लगे। अच्छा, तो डीजल कितना महंगा हो गया? ऐसी कितनी महंगी हो गई खेती? डीजल डबल हो गया कि 1 बीघा जमीन आंकने का डीजल का लगता है 1000 रुपये ट्रैक्टर का, और बैल 100 रुपये में काम करते हैं हमारे। अच्छा, हाँ। तो ये परंपरागत खेती। दादा क्या नाम है आपका? राजेंद्र सिंह। राजेंद्र सिंह जी, हाँ। आप किसान हैं? हाँ जी। खेती भी करते हैं, आपके पास ट्रैक्टर भी है, सब कुछ है। पहले जो खेती होती थी वो ट्रैक्टर से बड़ी आसानी से कर लेते थे। अब हाँ जी। ट्रैक्टर से खेती करने में क्या दिक्कत आ रही है आप लोगों को? डीजल बहुत महंगा है सर। 5 लीटर 5.5 लीटर घंटे में खा रहा है डीजल। हाँ। और हंकाई होती 2-2.5 बीघे। हाँ। बहुत महंगा पड़ रहा है, तो वही पुरानी बैलगाड़ी चलानी पड़ेगी लग रहा है। अच्छा, आप लोग कहीं किराए पे भी देते होंगे? किराए से चलाते हैं ना सर। तो क्या रेट ले रहे हैं आप लोग? अभी 800 रुपये घंटा ले रहे हैं सर। 1000 रुपये भी सुना है कहीं? वो रोटावेटर वगैरह 1000 रुपये है, जैसे कल्टीवेटर है, पंजा है, सीडील है, ये 800 रुपये चल रहा है। रोटावेटर 1000 रुपये, कहीं 1100 रुपये चल रहा है। अच्छा, पहले तो 500 रुपये घंटे में चलता था। पहले 500, वो भी उधारी में चलता। क्या नाम भैया आपका? गोपाल पिता मांगीलाल गहलोत। गोपाल जी, आप किसान हैं, खेती करते हैं, आ रहे हैं, देखने में आए हैं। अब ये बैलों से खेती वापस शुरू कर दी आपने? इसमें कम खर्च आता और ट्रैक्टर में ज़्यादा खर्च बैठने लग गया हमको। कैसे? डीजल बहुत महंगा हो गया, 1000 रुपये घंटे का लेते हैं ट्रैक्टर वाले। उससे महंगा हो गया, वापस आधुनिक खेती पे आना पड़ा। बैलों, हाँ, बैलों खेती पे। अच्छा, तो बैलों पे खर्चा नहीं होता है? बैलों पे 100-150 रुपये खर्च होता है। कितना काम ले लेते हैं? कितने तो जल्दी तो ट्रैक्टर से हक जाता है ना? बैलों से भी हक देते 2-3 बीघा तो। हाँ, इसमें आप लोग जो
ये खेती की तरफ मुड़ा है तो इसकी मूल वजह आपने बताया डीजल के भाव बढ़ना। इसके अलावा किसानों को और क्या समस्या आ रही है? किसानों को समस्या है कि जब भी सरकार किसान की फसल आती है किसान आयात करवा लेती है। अभी भी 12,000 टन सोयाबीन आयात करवाए सरकार ने। जब किसान की फसल घर के अंदर आती है तो आयात करवा लेती सरकार। तेल के भाव बढ़े हुए मीठे तेल के, क्या करेगी किसान की। हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश आगर मालवा जिले के आगर विधानसभा की, जहां पर आगर विधान से कांग्रेस विधायक विपिन वानखेड़े ने सोमवार को क्षेत्र के ग्राम देहरिया नाना से बीजानगरी तक क्षेत्रीय किसानों के साथ 15 किलोमीटर की पदयात्रा निकालकर बीजानगरी नायब तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से विधायक वानखेड़े ने नायब तहसीलदार को किसानों की विभिन्न समस्याओं को लेकर अवगत कराया। आपको बता दें कि इस दौरान विधायक वानखेड़े ने प्रेस नोट जारी कर मीडिया से बातचीत में कहा कि केंद्र सरकार और राज्य की शिवराज सरकार पर निशाना साधते हुए किसानों को प्रताड़ित करने जैसे कई गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि पैसों के दम आलोकतांत्रिक सरकार किसानों को परेशान करने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। विगत खरीफ फसल का अभी तक कोई मुआवजा या बीमा नहीं दिया गया, फिर भी किसानों पर दबाव बनाकर बिजली बिलों की वसूली की जा रही है। सरकार आगामी रबी फसल के लिए खाद उपलब्ध कराने में असक्षम है। जो किसान भाई खाद की मांग करते हैं उन पर लाठियां बरसाई जा रही हैं। साथ ही कहा कि मैं किसानों की लड़ाई हमेशा लड़ता रहूंगा, किसानों पर अत्याचार बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा। सरकार की ईंट से ईंट बजा देंगे। पदयात्रा में जिला कांग्रेस अध्यक्ष बाबूलाल यादव, बीजानगरी ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष महेंद्र सिंह सोलंकी सहित क्षेत्रीय नेतागण और कार्यकर्ता सहित भारी संख्या में किसान उपस्थित रहे। आगर विधानसभा क्षेत्र में लगातार किसानों को भारी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। फसलें नष्ट हुई है किंतु राजस्व विभाग सर्वे नहीं कर रहा है। किसानों को मुआवजा नहीं दिया जा रहा है। पिछले वर्षों की बीमा राशि नहीं दी जा रही है। साथ ही साथ हमारे क्षेत्र के किसान खाद के लिए परेशान हैं। लगातार खाद की किल्लत हो रही है। बिजली विभाग के लोग किसानों पर दबाव बना रहे हैं, बिजली की कटौती कर रहे हैं और किसानों पे दबाव बनाकर बिल जमा करने के लिए प्रयास किया जा रहा है। हम किसानों के साथ हैं और किसानों पर यह अत्याचार कतई हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारी मांग है कि खाद की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। बिजली विभाग के अधिकारी किसानों पर दबाव ना बनाएं और राजस्व विभाग सर्वे करे और किसानों को मुआवजा मुहैया करवाए। चरगवा के पास आज एक बार फिर बड़ा हादसा हुआ है। यहां पर मजदूरों से भरी एक बस पलट गई है जिसमें कि करीब 50 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। बताया जा रहा है कि 30 मीटर बस में 50 मजदूरों को भरकर जबलपुर फार्म हाउस आ रहे थे। घटना के बाद मची चीख पुकार के बाद ग्रामीणों ने घायलों को बस से बाहर निकालकर मेडिकल कॉलेज भिजवाया है। जानकारी के मुताबिक चरकवा थाना के गगई गांव में मजदूरों से भरी बस पलट गई है। बस में 50 लोग सवार थे जिसमें 10 लोगों को गंभीर चोटें आई हैं, जबकि अन्य मजदूरों का प्राथमिक उपचार केंद्र में इलाज करवाया जा रहा है। बस हादसे में घायल हुए मजदूरों ने बताया कि ड्राइवरी की लापरवाही के कारण यह हादसा हुआ है। इतना ही नहीं, 30 सीटर बस में 50 से ज्यादा मजदूरों को भरा गया था। ओवरलोडिंग होने के चलते यह हादसा हुआ। इधर पुलिस की भी लापरवाही सामने आई है क्योंकि पुलिस कभी भी इस क्षेत्र में चेकिंग पॉइंट नहीं लगाती है। घायल मजदूर कोहला गांव के बताए जा रहे हैं। आज ये जो दुर्घटनाग्रस्त हुई मजदूरों से बड़ी, ये कैसे क्या? ये तो हम लोग घर में थे, पता चला जैसे ही बस पलटी हम लोग दौड़ के आए। हम पूरे गांव वालों ने पूरी लेबर को निकाला और अपनी मशीन ला के बस को किनारे किया, आवागमन चालू किया। इसमें 40 से 50 लगभग लेबर थी जो सबको निकाला हम गांव वालों ने। ये इतनी ज़्यादा लेबर एक बस में भरे हुए हैं जो लगभग 25 से 30 सीटर बस है, तो कहीं ना कहीं ये बस ड्राइवर बिल्कुल बस ड्राइवर की और बस मालिक की गलती है इसमें के चलते ये दुर्घटना हुई है। बिल्कुल इस रोड पे दूसरी तीसरी घटना है ये लेबर ही वाली बस पलटती है, सामान्य बस पलटते ही नहीं है। आपका नाम? मेरा नाम ब्रजेश चढ़ार। खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए स्टेट टुडे न्यूज।